हो गया हो तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। एक लड़की ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? अभिनव ने मंजीत को देखा तो पाया कि वह अब किसी दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो अभिनव की बात तक नहीं सुनी थी। अभिनव मंजीत के पास आया और जैसे ही मंजीत उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखने वाला था, अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। लड़कियों की इज्जत करना सीखो सर, अभिनव ने ताना मारते हुए कहा और मंजीत का हाथ कसकर मरोड़ दिया। सारे लोग भागते हुए अभिनव की तरफ बढ़ने लगे। अभिनव ने मंजीत की गर्दन पर वार किया और मंजीत नीचे गिर गया। अभिनव के वार के बाद मंजीत को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब बाकी लोग अभिनव पर हमला करने वाले थे तो वहां खड़ी लड़कियां अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। अभिनव ने एक लड़के के पेट में लात मारी और दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक के बाद एक वो उन लड़कों को पीटता जा रहा था। कुछ देर के बाद उन सभी लड़कों की हालत खराब हो गई थी। अभिनव ने उनके शराब का नशा तो उतार ही दिया था, पर फिर भी वो लोग जमीन पर पड़े हुए थे। ये देख बाकी लड़कियों को भी भले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन बस उस एक लड़की के दिल को सुकून मिल रहा था जिसके साथ मंजीत ने जबरदस्ती की थी। जब अभिनव नहीं थका और उसने मंजीत पर हाथ उठाने की कोशिश की तो इतने में मंजीत ने घबराकर हाथ जोड़ लिए और अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। ना तो ये हेड ऑफ सेक्रेटरीज का ऑफिस है और ना ही मैं हेड ऑफ सेक्रेटरी से ऊपर हूँ। हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे, जैसे हर न्यू ज्वाइनी की खींचते हैं। मंजीत के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव ने अपना मुक्का रोक लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तब तक मंजीत अपने बाकी लड़कों की मदद से खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मंजीत अभिनव को बहुत ध्यान से देख रहा था। अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, मैं हूं तुम्हारा काल। खैर छोड़ो, आज के लिए इतना डोज काफी था। अब तुम और तुम्हारे ये सब चंगू मंगू मिलकर इस जगह को साफ करो, मुझे हेड ऑफ सेक्रेटरी से मिलने जाना है। अभिनव की ये बात सुनते ही लड़के बिदक गए। अभिनव उनके चेहरे पर चिढ़ साफ देख पा रहा था। ऐसे में उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें यह सब साफ नहीं करना है? हाँ, करना है। किसने कहा नहीं करना है? बिल्कुल करना है। अगर आपको और कुछ करवाना हो तो हमें वो भी बता दीजिए। इतने में मंजीत ने कहा। अभिनव ने मंजीत को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, इस हॉल में जो कुछ हुआ वो इस हॉल तक ही रहना चाहिए, बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुमने मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया था जो तुम बाकी नए लोगों के साथ करते हो। जैसा आप कहे भाई, मंजीत ने कहा। अभिनव उसे देख मुस्कुराया और बोला, अब कोई बताएगा कि हेड ऑफ सेक्रेटरीज का? इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, मंजीत ने बीच में कहा, 5th फ्लोर पर है भाई, लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट। उधर अभिनव भी उन लोगों को छोड़कर फिर से लिफ्ट में आ गया था। वो 5वें माले पर उतरा और इस बार सीधा हेड ऑफ सेक्रेटरीज के ऑफिस में पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक मीठी सी आवाज आई, कमीन। अभिनव ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने देखा कि यह हॉल पिछले हॉल से भी ज्यादा स्पेशियस और दिखने में भी काफी सुंदर था। इतने में टेबल की उस तरफ से बैठी एक लड़की ने पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू? अभिनव ने जैसे उस लड़की को देखा तो उसे पहचान गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी रानी थी। ये वही लड़की थी जो उस दिन होटल में दिक्पाल से मिली थी। अभिनव एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और बोला, जी मैं अभिनव शर्मा, मैं अकरम सर की कंपनी से यहां ट्रांसफर होकर आया हूं। मुझे यहां सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर हुई है। रानी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी टेबल पर रखा फोन उठाकर किसी को फोन मिलाते हुए बोली, हेलो जसप्रीत, कम टू माय कैबिन। इतना कहते ही रानी ने फोन रखा और अभिनव को देखते हुए बोली, जसप्रीत तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में भी समझा देगा और तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस ले जाएगा, डेस्क पर। लेकिन मैं तो यहाँ
इस कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करने आया हूं, फिर वो मुझे कहीं और क्यों ले जाएंगे? अभिनव ने तुरंत कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डेस्क पर क्यों भेजा जा रहा था। इतने में रानी ने कहा, हाँ आई नो, लेकिन अभी कंपनी के पास काम कम और सेक्रेटरी ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें सेक्रेटरी तो नहीं रख सकती, पर हाँ हमारी ही एक सिस्टर कंपनी है जिसमें एक मैनेजर की जरूरत है, तुम वहां पोस्ट हो सकते हो। उधर जब अभिनव हैरान था तब इधर दिक्पाल भी अपने होटल की पर्सनल सूट में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफ चाहिए। सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे गुड़गांव में किसी को नहीं पता कि टाइगर दिखता कैसा है। उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने ईशांत खड़ा था। ईशांत वही लड़का था जिसने अनन्या को छेड़ने की कोशिश की थी और बाद में अभिनव से मार खाई थी। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ था। ईशांत ने वो फोटो तुरंत दिक्पाल को थमा दिया था। जैसे दिक्पाल ने उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।